हाय टू ऑल, मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। तो भाई एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हालिया कुछ दिनों पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट्स पढ़ा। नाउअडेज हम लोग यूनेस्को साइट्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पार्ट आपका कवर होता जाएगा उसके रिगार्डिंग मैं 10-10 मिनट्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगी। शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव क्रक्स सेशन के तौर पे आपको दिया जाएगा। तो उसी तर्ज पर वीडियोस देने के लिए मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट्स। नियुक्तियों को जानने वाले हैं, कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं, पुराने मतलब पिछले 6 महीने में कौन से कहां के क्या नियुक्त हुए हैं, किसकी क्या पोस्ट रही है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। लेकिन उतना भी डिटेल नहीं, क्योंकि ये 10 मिनट का है, तो आपको बस नाम और पोस्ट दोनों चीजें बताई जाएंगी। तो भाई ध्यान से आप लोग देखिएगा सभी के बारे में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम आप सबके सामने है, जो कि आप सबको कई बार बताया गया है। सेबी के अध्यक्ष, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप सभी जानते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टर्म होता है सेबी, और इनका पूरा का पूरा मुख्यालय मुंबई में स्टेब्लिश है। कौन बने हैं सेबी के अध्यक्ष? तो तुहिनकांत पांडे। पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट सवाल यहां से। तुहिनकांत पांडे बने हैं सेबी के अध्यक्ष। बात किया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपके, हु इज योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बच्चे? तो ज्ञानेश कुमार। क्या बताएंगे आप? ज्ञानेश कुमार बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नियुक्तियों में हम यही तो पढ़ते हैं ना, कौन क्या बना, कब किसकी नियुक्ति की गई है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष भी बदल गए हैं और डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है यूपीएससी का नया अध्यक्ष, मतलब कि न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। बात की जाए अगर आरबीआई के 26वें गवर्नर की, तो आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा ने पदवी धारण किया है। क्या नाम है बच्चे? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के 26th गवर्नर के रूप में इन्होंने पोस्ट को संभाला है। भारत के नए सीएजी, न्यू सीएजी ऑफ इंडिया कौन है? तो के संजय मूर्ति। मूर्ति लिखा रहता है, मूर्ति पढ़ा जाता है, देख लीजिएगा, ऑप्शन रहेगा आपके सामने। के संजय मूर्ति भारत के नए सीएजी। 52वें मुख्य न्यायाधीश, 52nd नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं भारत के? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में भूषण राम कृष्ण गवई, जिनका नाम शॉर्ट में हम लोग लेते हैं बी आर गवई। क्या याद करेंगे आप? बी आर गवई बने हैं 52वें चीफ जस्टिस के रूप में, हम लोग बी आर गवई को देखते हैं। और कुछ आपके हैं तो भाई नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष, ये तो थोड़ा नया नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो सुमन बेरी। अध्यक्ष हैं मोदी जी हमारे और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इनका नाम भी याद रखिएगा। महान्यायवादी, जिसको कि अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, तो कौन है भारत के महान्यायवादी? आर वेंकट रमणी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख लीजिएगा, आर वेंकट रमणी। क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी को हिंदी में समस्या होती है तो किसी को इंग्लिश में समस्या होती है। तो आर वेंकट रमणी बने हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं भाई? तो तुषार मेहता बने हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बात की जाए फीसी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, मतलब कि अध्यक्ष, हर्षवर्धन अग्रवाल। और ये जितने भी टर्म्स टर्मिनोलॉजीज आप देख रहे हैं, अगर वो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो बच्चे आपको पूरा सब डिटेल में फुल फॉर्म और डेटिंग के साथ कराया जा चुका है। आप सिर्फ यहाँ नाम देखिए, जो वीवीआई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कंटेंट आपको यहाँ दिया जा रहा है। फीसी FICCI के नए अध्यक्ष कौन है भाई? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। चलते हैं आगे। सीजीए कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, महालेखा लेखा महानियंत्रक श्री एसएस दुबे बने हैं आपके सीजीए। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो डॉक्टर वी नारायणन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो के नए चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन। और ऐसा प्रश्न एयरफोर्स में पूछा भी गया है इस तरीके का, तो ध्यान में रखिएगा नाम बिल्कुल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर कौन बने हैं भाई? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं एक्चुअली? तो श्री वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स, मतलब कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। डीआरडीओ के अध्यक्ष, डीआरडीओ वही डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर वी कामत। समीर वी कामत बने हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष। बात करते हैं अगर एसएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तो एस गोपाल कृष्णन बने हैं आपके एसएससी के अध्यक्ष। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस कौन है भाई? सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस आपके जनरल अनिल चौहान। आर्मी चीफ का क्या नाम है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी।
ये पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। नेवी चीफ का नाम है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख मतलब एयरफोर्स चीफ का नाम है अमरप्रीत सिंह। नीति आयोग के बारे में हमने ऊपर सुमन बेरी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष आपके कौन है, तो आपने पढ़ा था नरेंद्र मोदी। उसी से रिलेटेड सीईओ कौन है भाई, तो आपके वीवीआर सुब्रमण्यम है सीईओ। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष राजेंद्र बिन्नी बने हैं। बात की जाए बीसीसीआई के नए सचिव की, तो देवजीत सौकिया ने नियुक्त किया गया है सचिव के रूप में। सेक्रेटरी कहा जाता है इंग्लिश में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष आपके बने हैं सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन बने हैं सतीश कुमार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है, याद रखिएगा। और 4 डेप्यूटी गवर्नर्स की भी नियुक्ति की गई है। तो आरबीआई गवर्नर के साथ साथ इन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो है भाई श्री टी रविशंकर, श्री एम राजेश्वर राव, श्री स्वामीनाथन जे और पूनम गुप्ता। ये 4 नाम भी आपको दिमाग में आपके जहन में होना चाहिए। रक्षा सचिव, रक्षा सचिव को क्या कहेंगे बच्चे, रक्षा सचिव को कहेंगे डिफेंस सेक्रेटरी। कौन बना है, राजेश कुमार। कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है, तो टीवी सोमनाथन। फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में विक्रम मिस्री। होम सेक्रेटरी बने हैं गोविंद मोहन। और फाइनेंस सेक्रेटरी जिसको कि वित्त सचिव कहा जाता है, तो वित्त सचिव के पोस्ट पर नियुक्त होने वाले आपके हैं अजय सेठ। बात किया जाए पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, मार्च की करंट अफेयर्स में था पढ़ने को। पीएम मोदी के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अजित डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में अनंत नागेश्वरन की नियुक्ति हुई है। उसी तरीके से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में श्री एएस राजीव मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में श्री एएस राजीव की नियुक्ति हुई है। मुख्य सूचना आयुक्त जिसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहा जाता है, ये बने हैं आपके हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त का पोस्ट दिया गया है। एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं, तो अमृत मोहन प्रसाद बने हैं एसएसबी के महानिदेशक। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख बने हैं श्री वी श्रीनिवास। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ बने हैं वी श्रीनिवास। राष्ट्रीय महिला आयोग इंपॉर्टेंट है, यहां से और भी करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया किशोर रहटाकर, याद करिएगा VCW कहा जाता है, विजया किशोर रहटाकर। विमेन नेशनल कमीशन फॉर विमेन चेयरपर्सन, तो रहटाकर भी आपको उनका टाइटल याद रहेगा, तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो नाम ध्यान में आ जाएगा। वैसे पूरा नाम है विजया किशोर रहटाकर। सीबीआई के प्रमुख कौन बने हैं, तो सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टर के निदेशक कौन बने हैं बच्चे, तो राहुल नवीन बने हैं। प्रवर्तन निदेशालय निदेशक राहुल नवीन। बात किया जाए रॉ के बारे में, रॉ के निदेशक कौन बने हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के डायरेक्टर कौन बने हैं, पराग जैन बने हैं रॉ के निदेशक। पराग जैन बने हैं रॉ के निदेशक। पराग जैन बने हैं रॉ के निदेशक। एनएससीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं, अनुराग गर्ग। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, तो भाई महानिदेशक को डायरेक्टर जनरल कहा जाता है राजविंदर सिंह भट्टी। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के चेयरमैन श्री अंतर सिंह आर्या। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन श्री किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हंसराज गगन राम अहिर। हंसराज गगन राम अहिर, याद रखिएगा नाम। थोड़ा और बचा है, राष्ट्रपति के बारे में सभी जानते हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़, लेकिन इन्होंने 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया है, तो अभी इनका नाम हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 21 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, तो अब हम इन्हें याद नहीं करेंगे, अब ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है उपराष्ट्रपति।
लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। तो इतने सारे वर्ड्स आपने, इतने सारे क्वेश्चंस कहा जाए वन लाइनर आपने देखा, सारी की सारी नियुक्तियों से लगभग मेरी कोशिश थी कि 30-35 आपको करा दिया जाए या मे भी 40 भी हो सकता है, बहुत सारा हमने किया। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि क्लास में आपने पढ़ा, सेशंस में प्रश्न आप लगा रहे हो, शॉर्ट वीडियोस आपके लिए जा रहे हैं, आपको तन्मयता से इन सारे शब्दों को, इन सारे वन लाइनर्स को अपने दिमाग में उतारना है और जब परीक्षा में यहाँ से सवाल आए तो बिल्कुल ईमानदारी से और सूझबूझ से सही आंसर करके आना है। तो रिवाइज करते रहिए, ऐसे सेशंस आपके लिए मैं लेकर आती रहूंगी। अभी के लिए इतना ही बच्चे, जय हिंद।